1950 और 1960 के दशक में पहली बार स्पेस प्रोग्राम को लेकर रूस और अमेरिका के बीच टकराव सामने आया है। यह वही दौर था जब दोनों मुल्कों के बीच कोल्ड वॉर की भी शुरुआत हुई। अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए स्पेस में पहचान बनाई, तो रूस ने सबसे पहले चांद पर स्पेसक्राफ्ट को भेजकर अपनी ताकत साबित की। लेकिन अब अदावत चीन और रूस को लेकर बढ़ती जा रही है। इसे आप ऐसे समझिए। कैसे? देखिए, जरा ध्यान से देखें। अमेरिका जो है मिशन मून के लिए नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम होगा शुरू। 2013 में पहले मानव रहित मिशन चैंग-ई की चांद पर कामयाब लैंडिंग। चाइना की अगर बात की जाए, अमेरिका की अगर बात की जाए, 2024 में चांद पर फिर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का प्लान। 2020 में ताइवान तियानवेन 1 मार्स प्रोब के तौर पर मिशन मार्स की शुरुआत की। एक और बड़ी खबर वो ये है कि किस तरीके से 2025 में चांद के साउथ पोल पर क्रू लैंडिंग की योजना। 2022 में चीन ने मंगल ग्रह की लेटेस्ट तस्वीरें जारी की हैं। और भी जो जानकारी आ रही है वो ये है कि मिशन आर्टेमिस के लिए 19 देशों से करार किया गया अमेरिका की तरफ से। इसी साल चीन अपना नया स्पेस स्टेशन टियांगोंग बनाने जा रहा है। चीन की अगर बात की जाए, अमेरिका का मिशन मार्स भी लगातार जारी है, लेकिन चीन 2025 में पृथ्वी के पास मौजूद एस्ट्रॉइड से सैंपल इकट्ठा करेगा। एस्ट्रॉइड से चांद तो बहाना है, लेकिन स्पेस पर निशाना है। यह भी एक फैक्ट है। परसिवरेंस रोवर की बात की जाए तो उसके जरिए 2030 तक मार्स सैंपल लाने की तैयारी है। 2030 में मंगल ग्रह से ऑर्बिटर की वापसी का मिशन। तो चाइना और अमेरिका किस तरीके से स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। चांद पर डोम्स को स्टडी करने के लिए प्रायोरिटी मिशन लॉन्च करेगा नासा। 2030 में जुपिटर के लिए मानव रहित मिशन शुरू करेगा चीन। 2030 में चांद पर एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग की भी तैयारी है चीन की। 2035 में चीन का रीयूजेबल कैरियर रॉकेट बनाने का मिशन है। सोचें आप जरा। लेकिन इस सब के बीच में यह देखने वाली बात है कि किस तरीके से चांद को लेकर या स्पेस को लेकर चाइना और अमेरिका अब आमने सामने। महाशक्तियों के बीच स्पेस वॉर का चैप्टर नया नहीं है। पहले रूस और अमेरिका के बीच स्पेस में सुपर पावर बनने की होड़ थी। तब सोवियत संघ ने पहला राउंड जीता। साल 1966 में सबसे पहले चांद पर लूना 9 नाम के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करने वाला मुल्क बना। लेकिन इससे ज्यादा हेडलाइंस अमेरिका ने बटोरी। 3 साल बाद यानी साल 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग के तौर पर अपने अपोलो मिशन के जरिए सबसे पहले चांद पर इंसान की लैंडिंग करवा दी। ये स्पेस वॉर की ऑफिशियल शुरुआत थी। मगर अब स्पेस की सुप्रीमेसी के लिए बात काफी आगे निकल चुकी है। अब सिर्फ चांद और दूसरे ग्रहों पर पहुंचना लक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या वहां पर रहा जा सकता है, वहां कौन से खनिज मौजूद हैं, किस तरह के भंडार हैं। अब इसे हासिल करने की तैयारी है, प्लानिंग है। जहां तक चांद का सवाल है तो इसे लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे होते रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक चांद पर बड़े पैमाने पर हीलियम 3 मौजूद है, इसलिए दुनिया भर के देश इसके पीछे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 चम्मच हीलियम 3 धरती के 5000 टन कोयले के बराबर है। इसके अलावा चांद पर अरबों डॉलर के खनिज पदार्थ भी मौजूद हैं। इन्हें निकालने के लिए भी चीन और अमेरिका में संघर्ष हो सकता है। हालांकि एक और वजह है जिसकी वजह से चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ सकता है। ये है चांद पर मौजूद जमे पानी की मौजूदगी। साल 2009 में नासा ने पहली बार चांद के कैबियस क्रेटर पर पानी होने का दावा किया था। इसके बाद से दूसरे देशों की अंतरिक्ष एजेंसीज भी इसी तरह की थ्योरी फ्लोट करती आई हैं। हालांकि अब जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर सिस्टम रिसर्च के वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद पर 6 लाख करोड़ किलोग्राम जमा हुआ पानी मौजूद है। ज्यादातर पानी चांद के उस हिस्से में है जो हमेशा अंधेरे में रहता है। इसे परमानेंटली शैडोड रीजन यानी PSRs कहा जाता है। यहाँ कैबियस जैसे दूसरे क्रेटर्स मौजूद हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। शायद इसीलिए नासा के चीफ का कहना है कि चीन की नजर अब चांद के जमे हुए पानी पर है, ताकि वो इससे रॉकेट ईंधन का निर्माण कर पाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन चांद पर सुप्रीमेसी कायम कर सकता है। हालांकि अब नासा भी चीन को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। साल 2023 में चांद के इन परमानेंटली शैडोड रीजन की जांच के लिए वो रोबोट भेजने की तैयारी कर रहा है। रोबोट व्हीकल्स चांद के गड्ढों पर जाकर पता करेंगे कि वहां सच में कितनी बर्फ है। यानी अब लड़ाई चांद के अंधेरे हिस्से को लेकर है, क्योंकि
अगर वहां पानी मिल गया तो फिर आगे के चांद वाले मिशंस में काफी आसानी हो जाएगी।